दोस्तों नमस्कार। मैं असीम कुमार सतपति आज आपसे एडिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। एडिफिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। दोस्तों, हमारे अपलाइंस, हमारे डाउनलाइंस, हमारे ब्रदर लाइंस या हमारा कंपनी, हमारा सिस्टम, ये सब के सब बहुत ही बेस्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, पर हमें करना होता है इनका एडिफिकेशन। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर बोलूं तो दोस्तों, हमारे सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही बेहतरीन है, पर इनकी एक कमी है कि ये खुद नहीं बता सकते कि ये कितना अच्छा है। इसके बारे में हमें एडिफिकेशन करना होता है, हमें प्रमोशन करना होता है। हमारे जितने भी अपलाइंस, हमारे जितने भी अचीवर्स होते हैं दोस्तों, ये ऑडी, मर्सिडीज और जगुआर की तरह ही होते हैं। इनका कोई टीवी में ऐड नहीं आता, इनका कोई पोस्टर नहीं लगता, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इनको लेने वाले जो लोग होते हैं वो टीवी नहीं देखते और ये पोस्टर नहीं देखा करते। उसी प्रकार हमारे अपलाइंस, हमारे अचीवर्स, इनका प्रमोशन भी खुद अचीवर्स ही करते हैं, यानी हम और आप करते हैं। दोस्तों, हमें एडिफिकेशन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है और किसकी किसकी एडिफिकेशन करनी पड़ती है। हर वो चीज़ जो हमारे बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, हमें एडिफिकेशन करना होता है। जैसे कि हमारे ट्रेनिंग्स का, फिर चाहे वो एनएओ ट्रेनिंग हो, वो संडे वेन्यू हो, वो ग्रुप मीटिंग हो, चाहे वो कोर ट्रेनिंग हो, दिशा ट्रेनिंग हो, प्रभाव ट्रेनिंग हो, एलडीपी हो, बीवीएस हो, चाहे वो डायमंड फंक्शन हो या कोई लोकल फंक्शन हो, हमें हर एक का एडिफिकेशन और प्रमोशन करना होता है। इसके अलावा हमें सेफ शॉप का प्रमोशन करना होता है, अपलाइंस का प्रमोशन करना होता है, हमारे सिस्टम का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का प्रमोशन करना होता है। कभी कभी हमारे डाउनलाइंस का भी प्रमोशन करना होता है और साथ ही साथ हमारे ब्रदर लाइन का भी प्रमोशन करना होता है। इसके अलावा हमें प्रमोशन करना होता है हमारे प्रोडक्ट्स का, हमारे टूल्स का, चाहे वो प्रगति पथ हो, शुभारंभ हो, प्लान फोल्डर हो, 72 घंटे हो, विजुअलाइजेशन हो, प्रेरणा का झरना हो, या कोई ऑडियो हो या कोई वीडियो हो, हमें सब का एडिफिकेशन और प्रमोशन करना होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं सही तरीका क्या होता है एडिफिकेशन का और लोग गलतियां कहां करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी को प्लान शो करते हैं तो उसके बाद एक अहम हिस्सा होता है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी में हमें कैसे प्रमोशन करना होता है, कैसे एडिफिकेशन करना होता है अपने अपलाइन का या जिनसे हम बात करा रहे हैं उनका, ये मैं बताना चाहता हूं। जैसे कि मान लेता हूं मैं अपने एक दोस्त जितेंद्र को प्लान दिखाया और मैं बलराम महतो जी से बात कराना चाहता हूं। तो दोस्तों, हमेशा याद रहे, अपने अपलाइन या अपने अचीवर जिनसे आप बात कराने जा रहे हैं उनके बारे में 4 बातें, और जिसको प्लान दिखाया है उसके बारे में 2 बातें। यही नियम कहता है। तो मैं बोलूँगा जितेंद्र को, जितेंद्र, अभी मैं जिनसे बात कराने जा रहा हूँ उनके बारे में बता दूँ कि सर टाटा नगर के ही रहने वाले हैं, सर का नाम है बलराम महतो, सर फौजी हैं और बहुत ही कम समय में इस बिजनेस में सर ने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। सर 2-2 बार विदेश यात्रा का ट्रिप जीत चुके हैं और आज बहुत ही सफल हैं। सर का कुछ समय मिल जाता है तो मैं आपसे बात कराता हूं। और फिर फ़ोन लगाना है। अपलाइन हमारे बहुत ही अच्छे हैं, वो फ़ोन उठाते हैं और अगर बिजी भी होते हैं तो कॉल बैक करते हैं। आपने फिर फ़ोन जब उठा लिया तो बोला, बलराम सर, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनसे बात कराना चाहता हूं, उनका नाम है जितेंद्र और सर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे मेरे साथ
और बहुत ही सफल होना चाहते हैं, सफलता की चाहत है इनको सर, तो कुछ समय मिल सकता है? सर बोलेंगे बिल्कुल। तो उस समय दोबारा से एक बार कि जितेंद्र, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि बलराम सर का फ़ोन लगा है और सर ने कुछ समय हमें दिया है, अब बात कर लें। और फिर जब वो बात कर रहे हों तो हमें बिल्कुल भी वहाँ कोई बात नहीं करनी है, कोई शोर नहीं मचाना है, पर वहाँ खड़े रहना है या बैठे रहना है। ऐसा नहीं कि सर और हमारा प्रोस्पेक्ट बात कर रहा है तो हम चले गए पानी पीने के लिए, टॉयलेट करने के लिए, कुछ बात करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। उस समय हमारी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारा सीरियसनेस दर्शाता है कि हम बिजनेस में कितने सीरियस हैं। ये तो वह सही तरीका, पर अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं, लोग उस नए प्रोस्पेक्ट के सामने ही बताते हैं, अभी मैं अपने गुरुजी से, अपने महागुरु जी से बात कराने जा रहा हूँ, मैं जोश मसीन जी से, मैं प्रेरणा के स्रोत से बात कराने जा रहा हूँ, इनका समय मिलता नहीं है, इनके पास समय ही नहीं है, इनके पास 2 मिनट का टाइम भी नहीं है, ये फ़ोन उठाते ही नहीं है। ये सारी बातें उस नए इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा टॉक है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो नया व्यक्ति आपसे ये जानना चाहता है जिससे आप बात करा रहे हो वो सफल है और कुछ ज़्यादा जानता है। और दूसरी बात है, जब हम ये बोलते हैं 2 मिनट का भी समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, इनका समय ही नहीं मिलता है, और अगले ही पल हम प्लान में बताते हैं कि हम यहाँ कमाते हैं टाइम फ्रीडम, तो दोस्तों क्या ये मैच कर रहा है? ये मैच नहीं कर रहा है। और एक बात दोस्तों, जब हम बोलते हैं कि 2 मिनट का समय मिला है, पर आप भी जानते हो कि बात करते करते 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी कभी कभी हो जाते हैं। हो सकता है अपलाइन की बातों से वो प्रभावित होकर ज्वाइन करने के मूड में आ चुके हैं, बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन जब वो बाद में सोचेंगे कि मेरे दोस्त ने कहा था 2 मिनट भी टाइम नहीं दे सकते हैं और 20 मिनट दे दिया, तो क्या मेरा दोस्त झूठ बोल रहा था? ये एक छोटी सी बात उसके दिमाग में कोई घर कर सकती है, तो हमें ऐसा कोई बात करना ही क्यों है? दोस्तों, एक और बहुत खास बात होती है कि जब भी थर्ड पार्टी कराना है तो कॉमन रेपो में कराना है। यानी अगर आप अपने गेस्ट को स्टूडेंट देखते हैं, स्टूडेंट है वो, तो आप अपने बिजनेस में जो सफल हैं कोई स्टूडेंट, उनसे बात कराने की कोशिश करें। अगर वो टीचर हैं तो आपके बिजनेस में कोई टीचर हैं, उनसे बात कराने की कोशिश करें। अगर कोई पुलिस वाले हैं, कोई फौजी हैं, तो आपकी टीम में जो फौजी हैं या पुलिस वाले हैं उनसे बात कराएं। कोई बैंकर है तो बैंकर, इसे कहते हैं कॉमन रेपो। अगर कोई हिमाचल प्रदेश का है, अगर आपके टीम में कोई हिमाचल प्रदेश के सफल अचीवर हैं, उनसे बात कराएं, इसे कहते हैं कॉमन रेपो। दोस्तों, अगर मैं एडिफिकेशन की बात करूं तो हमारे रिजल्ट में एडिफिकेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि जब हम किसी को प्लान दिखा चुके होते हैं और अपलाइन को लेकर जाते हैं उनके फॉलोअप के लिए, तो दोस्तों वो जो फॉलोअप में हम ले गए अपने अपलाइन को, उस नए इंसान के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक आपका सीनियर है और कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर भी महागुरु, परम गुरु, ग्रेट गुरु, इन शब्दों का प्रयोग ना करें। बस इतना बताएं कि वो सफल कितने हैं। जैसे कि आपका दोस्त है जिसका नाम है कोई भी नाम रखते हैं, अविनाश रख देते हैं, अविनाश है, और आपने बलराम जी को फॉलोअप में ले गए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों तब करना एडिफिकेशन जब वो दोनों संतुलित स्थिति में हो बात करने के लिए। क्योंकि कई बार होता क्या है, वो चेयर लगा रहा है और आप बता रहे हो उसके पीठ पीछे, सुनो जिनको लाए हैं ना ये फलाना है, ऐसे हैं, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। या फिर वो पानी लेने गया हुआ है और आप यहीं चिल्ला के बोल रहे हो, सुनो जिनको लाए हैं ना आज ये हैं, नहीं, ये भी सही नहीं है। वो दोनों जब आस पास हों, आपस में वो दोनों संतुलित हों, और तब आप बताएं कि जितेन या अविनाश, मैं जिनको आपके पास लाया हूँ इनका नाम बलराम महतो है और सर टाटा नगर के ही रहने वाले हैं, सर फौजी हैं और बहुत ही कम समय में इस बिजनेस में बहुत सफल हैं। सर हमारे 2 टाइम थाईलैंड अचीवर भी हैं। सर का कुछ समय मिला है आपके लिए, अब बात कर लीजिए। और सर ये मेरे दोस्त हैं जिनका नाम अविनाश है और ये मेरे साथ नौकरी करते थे और सर सफलता की चाहत रखते हैं, सर सफल होना चाहते हैं, तो सर कुछ समय दे दें और फिर दोनों से बात करा दें। दोस्तों, हमें थर्ड पार्टी या फिर एडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है अगर हमारे किसी एसोसिएट का कराना है, तो कैसे कराएंगे?
उस केस में हम परम गुरु, महागुरु, जोश मशीन सब प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एसोसिएट है, वो बिजनेस की ताकत जानता है, वो ज्वाइन कर चुका है। अगर मान लीजिए किसी को आपने काउंसलिंग के लिए, कोई मीटिंग के लिए ले गए हैं, तो आप बता सकते हो कि यार सौरभ, आज आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि महागुरु बलराम सर का समय मिल गया है। सर के बारे में बता दूं कि सर हमारे डायमंड लीडर हैं, आज हज़ारों की टीम, 10,000 की टीम बना चुके हैं, 2 बार थाईलैंड अचीवर हैं। इसके अलावा सर फौजी हैं और बहुत दमदारी से काम कर रहे हैं। और सर ये सौरभ हैं, 3 महीने पहले स्टार्ट किया है, काम बड़ा करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, पर थोड़ा आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है सर, प्लीज़ बात कर ले। ये सही आइडेंटिफिकेशन हो गया दोस्तों। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो लोग गलती करते हैं, नहीं करना चाहिए, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला गलती, कभी भी इनके पास समय बहुत कम रहता है, 2 मिनट का समय मिला है, इनका समय होता ही नहीं है, ये फ़ोन उठाते ही नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दूसरा, कभी भी नए व्यक्ति के सामने अपलाइन को महागुरु, गुरु, परम गुरु, ग्रेट गुरु, जोश मशीन, ये सब प्रयोग ना करें। तीसरा, कभी भी उनके पैसों का जिक्र ना करें, ये इतना पैसा कमाते हैं, इनकी इतनी आमदनी है, बिल्कुल ना करें। चौथा, गलत टीम साइज ना बताएं। कई बार हम लोग ताव में इनकी 12,000 की टीम है और बाद में खुद अपलाइन ने बोला मेरी आज 10,000 की टीम है, तो आपने एक झूठ बता दिया और आपका जो गेस्ट है उसे लगेगा ये इंसान झूठ बोलता है। उससे बढ़िया है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अपलाइन से पूछ लें कि सर कितना का टीम हो गया, सर मुझे बताना पड़ेगा वहाँ पर। या फिर आप अगर अंदाज़ा जानते हैं, थोड़ा बहुत अंतर चलेगा, पर मैक्सिमम नहीं चलेगा। इसके अलावा गलती लोग कहाँ करते हैं, लोग गलती करते हैं कई बार कि थर्ड पार्टी कराना होगा तो एक ही आदमी से कराएंगे, वही मेरा रिजल्ट निकाल के देगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। आपको जो भी उस समय आपसे सक्सेसफुल अपलाइन मिलता है, आप उनसे बात करा सकते हैं, क्योंकि किसकी कौन सी बात किसे अच्छी लगेगी ये कोई नहीं जानता। कई बार इंसान सोचता है कि अगर वो हमारे सबसे सुपर लीडर हैं, उन्हीं से बात कराऊंगा। दोस्तों, आपका वो अपलाइन के पास भी 24 घंटे हैं और उसकी टीम बड़ी है और भी कई लोग बात कराते हैं उनके साथ। तो आपको इस बात को समझना है, अगर बिजी आया किसी और से बात कराने में बिल्कुल संकोच ना करें, क्योंकि लोग सिस्टम की बात करेंगे। मुंह कोई भी हो सकता है, पर बातें सबकी सिस्टम की ही होंगी। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी एडिफिकेशन के बारे में जो बताना बहुत ही ज़रूरी था, और मुझे लगता है आप इसका फ़ायदा लेंगे और इसको अमल में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।